इस्माइल रहमानी साहब ये जनता दल सेकुलर में शामिल हो रहे हैं। मुस्तकीम डिग्नेटी साहब के हाथों इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। इन्हीं के साथ साथ मोहम्मद मुजम्मिल साहब, दारे लाला के मोहम्मद मुजम्मिल साहब जनता दल सेकुलर में शामिल हुए। मौलाना महमूदुल हसन रिजवी साहब के हाथों उनका इस्तकबाल किया गया। इन्हीं के अकरम साहब, अखलाक अहमद, फैजान अहमद मोहम्मद अकरम के बाद अखलाक अहमद, उनके बाद फैजान अहमद, भाई इधर देखो मेरी तरफ भाई। जनाब रईस अहमद डाउन साहब का इस्तकबाल मुस्तकीम डिग्नेटी साहब के हाथों किया जा रहा है। रईस अहमद डाउन मुकादम, मौलाना कंपाउंड, इनके हाथों मुस्तकीम डिग्नेटी साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। अनीस अहमद दिलावर, मौलाना कंपाउंड और मुमताज भाई, इन दोनों साहिबान के हाथों मुस्तकीम डिग्नेटी साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। रईस अहमद साहब महल्ले के जिम्मेदारान, जनता दल सेकुलर के जिम्मेदारान और वर्कर्स, मैं सबसे पहले इस्माइल रहमानी साहब को मुबारकबाद दूंगा और उनके साथियों को कि एक दिन के वक्त में पुरहुज़ीम मीटिंग रखने के लिए वो काबिल मुबारकबाद हैं कि सिर्फ उनके पास एक दिन था और उसमें उन्होंने इतनी बड़ी मीटिंग रखी और पार्टी में एक ऐसे शख्स का इस्तकबाल करते हैं हम जो लड़ाकू है, जो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। वो किसी भी प्लेटफॉर्म से लड़ते हों, वो किसी सियासी प्लेटफॉर्म से लड़ते हों, कोई समाजी प्लेटफॉर्म से लड़ते हों, मगर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ वो हमेशा बोलते हैं, हमेशा उसके खिलाफ लड़ते हैं। और इस महल्ले में खास तौर से वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 13 का मुश्तरका हिस्सा है ये, जहां पर हम आज मीटिंग कर रहे हैं। और 5 साल में यहाँ करोड़ों रुपए का बजट कारपोरेशन की तरफ से रिलीज किया गया, मगर बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि उसके बाद भी यहाँ पर बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए। उसकी सबसे अहम वजह कामकाज की प्लानिंग नहीं, दूसरी बदउनवानी की नीयत, ठेकेदारी करने की नीयत। आप अगर मौलाना उमरान साहब चौक के पास में गटर देखेंगे तो काम करने वाले को ये भी नहीं समझता कि गटर कहां से कहां बन रही है, उसका आउटलेट है कि नहीं है। बस सिर्फ एक ही मकसद है कि काम कर दो, वो पानी की निकासी हो ना हो, बिल जमा करो, पैसा निकालो, हड़प लो, खा जाओ। यही पिछले 5 सालों में मालेगांव शहर में हुआ है। यहां तक के लोग मुसलसल महीनों सालों से शिकायत करते रहे। हमारे करीब में ही आदम मस्जिद है, यहां पर भी अगर पानी जमा हो जाए तो मस्जिद तक पानी चला जाता है। यहाँ के लोग, मैं अक्सर अखबारात में पढ़ा, इस्माइल रहमानी साहब भी कहीं ना कहीं उस बात को लेकर कोशिश करते रहे, दूसरे लोग भी उसकी कोशिश करते रहे कि पानी मस्जिद तक आता है, मगर उसके बाद भी इस तरफ के ना मेंबरान ने ध्यान दिया और ना ही जो लीडरी का भरम रखते हैं इस शहर में कि वो लीडर हैं, ना उन्होंने कभी तवज्जो दी कि ये बुनियादी मसाइल किसी तरह से हल किए जाए। हम हमेशा से निहाल साहब के वक्त से
एक बात ये मानते आए हैं कि शहर में तरक्की का मतलब आवाम की जरूरत के हिसाब से आवाम की बुनियादी कामकाज किए जाए। ठेकेदारी की नीयत से अगर कामकाज किया जाएगा तो शहर कभी डेवलप हो ही नहीं सकता। मगर जब लीडरान ही ठेकेदारी की नीयत हो और सिर्फ मकसद ठेकेदारी हो तो अवामी जरूरत वहां 2 नंबर पे चली जाती है और जनता दल हमेशा अवामी जरूरत 1 नंबर पर रहे इसकी कोशिश करती है। शहर में आज पूरे शहर में लोग जनता दल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इसे अभी बोलने वाले लोग बोले कि जनता दल मजबूत हो रही है, मैं इसको दूसरे पहलू में मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि शहर मजबूत हो रहा है। शहर के जो हालात हैं, किसी भी लीडर किसी भी पार्टी पर अब शहर का भरोसा नहीं बचा। जो लोग 20 साल से इस शहर में इख्तियार का मजा ले रहे हैं, जो इस शहर में लीडरी कर रहे हैं, वो इस शहर को बनाने संवारने के लिए ऐसा कोई काम नहीं किए कि मालेगांव शहर की आवाम की बुनियादी जरूरत किसी तरह से हल हो। हम जहां बैठे हैं आप देख रहे हो कि धूल ही धूल है आसपास। यही हाल पूरे शहर का है। ये धूल होने की वजह ही ये है कि मजबूत और बुनियादी रोड, दूसरी जो जरूरियात जिंदगी के कामकाज है, गटर, ये मजबूत काम और प्लानिंग के तहत काम नहीं होता। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में ऐसे लोग कारपोरेशन में रहें जो मजबूती से आपकी बात रख सकें, जो मजबूती से आपकी जरूरत को समझते हुए कामकाज करवा सकें, जो पायदार भी हो और मजबूत भी हो। हम शहरी सतह पर हमेशा एक बात रखे कि जुल्म और नाइंसाफी, हम सिर्फ आज मालेगांव शहर बदउनवानी से ही लड़ाई नहीं कर रहा है। मालेगांव शहर बदउनवानी और फिरका परस्ती दोनों झेल रहा है। आप अभी जो टेंडर निकला 15-20 दिन पहले, हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, सोहेल अब्दुल करीम साहब ने डिटेल में उस पर बात भी की, फिर हम कमिश्नर से भी मिले कि क्या वजह है कि 20 करोड़ का काम नदी के उस पार तो जाता है, लेकिन हमारे हिस्से में 70% टैक्स देने के बाद भी बुनियादी काम नहीं किया जाता। हम फिरका परस्ती का शिकार हो रहे हैं और शहर में जनता दल ही वाहिद पार्टी है जिसके वर्कर, जिसके जिम्मेदार, जिसके कारपोरेटर्स इन दोनों चीजों से बराबर लड़ रहे हैं। बदउनवानी से भी लड़ रहे हैं और फिरका परस्ती से भी लड़ रहे हैं। अगर मैं बोला कि शहर मजबूत हो रहा है, जनता दल पार्टी मुस्तकबिल में अगर मजबूती से खड़ी रही, शहरियान ने जनता दल सेकुलर के साथ मजबूती से खड़े रहे, तो आप ये मानिए कि ये शहर मजबूत होगा। अब सिर्फ एक पार्टी का सवाल नहीं है, आज हमारे लिए हमारे शहर की फिक्र करने का सवाल है। पार्टियां आती है जाती है, इख्तियार आता है जाता है, मगर जब सवाल पूरे शहर का खड़ा हो जाए तो उस वक्त पार्टी कौन है, क्या है, ये देखने के बजाय आप ये देखो कि कौन शहर की जरूरत के लिए लड़ रहा है, कौन फिरका परस्तों से लड़ रहा है, कौन बदउनवानी के सवाल पे लड़ रहा है। मैं आज पार्टी में आए हुए इस्माइल रहमानी साहब और उनके साथियों को मुबारकबाद देता हूं और एक मजबूत टीम के साथ वो कामकाज करेंगे। हमारी जरूरत जब भी होगी पार्टी के जिम्मेदारान की, आप कभी भी हमारे पास आइए, पार्टी आपके लिए कामकाज करेंगी। आप मसाइल, अगर अवामी मसाइल हैं, आवाम की खिदमत करना, आप अगर उनके लिए काम कर रहे हो तो हम उसके लिए हर वक्त आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं सब जनता दल सेकुलर मोहतरमा शान हिंद साहिबा को आवाज दे रहा हूँ। पुरजोर तालियों में सिपाही खवातीन हमारे ऑफिस पर शिकायत करने के लिए आती है कि हमारे यहाँ गटर नहीं है, हमारे यहाँ रोड नहीं है, पानी की पाइपलाइन लगाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं उनसे जब पूछती हूँ कितने में आपने घर खरीदा था, प्लॉट कितने में खरीदा था, तो वो बताते हैं हमने इतने लाख में खरीदा, उतने लाख में खरीदा। तो उस वक्त मैं फक्र महसूस करती हूँ
हमारे लीडर साथी निहाल अहमद पे कि लोगों को उन्होंने फ्री में बस्तियां बसाई, उनको 7 बारह के उतारे का मालिक बनाया और वहाँ रोड गटर सड़क की सारी सहूलत दी। और आज ये हाल है इस इलाके में कि अपने पैसे से खरीदे हुए प्लॉट पे किसी तरह का काम नहीं है। सबसे बुनियादी अहम जरूरत होती है सब पानी साफ आना, गंदा पानी बहना और सड़क का इंतजाम होना, दवाखाने, स्कूल, ये सब उसके बाद की बात होती है। लेकिन मैं हैरत करती हूँ कि अपने खरीदे हुए प्लॉट पर भी लोग जो हैं वो बुनियादी सहूलत के लिए आज मजबूर है। मेयर के यहाँ गए, कमिश्नर के पास गए, एमएलए के पास गए, हमारे पास आते हैं। ये क्या हो गया, क्या फर्क हो गया है साथी निहाल अहमद साहब के बाद? जो लोग राशन कार्ड के एक एक पीले कार्ड के लिए सालों परेशान रहते हैं, वो याद रख के जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे पूछे कि साथी निहाल अहमद साहब गलियों में घूमते थे और लोगों को बोलते थे फॉर्म भरो तुमको पीला कार्ड मिलेगा। तो 40,000 पीला कार्ड लोगों को मिला। कोई बड़ा लीडर है पीला कार्ड बनाकर बताए। ये फर्क था साथी निहाल अहमद साहब में और आज के वक्त में कि आज तुम अपने खरीदी हुई जगह पर बुनियादी सहूलत का तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कारपोरेशन जाते हो, टैक्स भरते हो, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो बोलते तुम्हारा लेआउट विंशेटी नहीं है, तुम्हारे यहाँ कारपोरेशन काम नहीं कर सकते। हैरत की बात यह है कि ये दोनों तरफ के इलाके के जो पैनल कॉर्पोरेटर का चुन के आया है वो दोनों पैनल इक्तदार की पार्टी का था, उसके बावजूद आपके इलाके में काम नहीं हुआ। अक्सर खवातीन यहाँ आती है, इस्लामपुरे के लोग भी हैं, नयापुरे के लोग भी हैं, जाफर नगर के लोग भी हैं, लेकिन आप ये देखो कि बुनियादी सहूलत 20-20, 25-25 साल के बाद भी यहाँ नहीं आ पाई। मैं यहाँ बैठी हूँ, मुसलसल महसूस कर रही हूँ कि धूल इतनी ज्यादा थी कि मुझे खांसी आ रही। मैं बोलती हूँ ये वायरस जो है ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है, जो रोज अपन झेलते, रोज धूल अपने जिस्म में जाती है फिर भी हम आज डटे हुए। सारे टैक्स 80% टैक्स मालेगांव शहर का उर्दू बोलने वाला इलाका देता, लेकिन काम मालेगांव शहर में आप देखेंगे कि पूरा ये इलाका यहाँ से लेके जितने नए इलाके मालेगांव शहर में बसे हर जगह से यही शिकायत होती कि हमारे यहाँ गटर नहीं है, हमारे यहाँ रोड नहीं है, हमारे यहाँ पानी की किल्लत है। क्यों ऐसा हो रहा? ये वही वक्त था जब साथी निहाल अहमद साहब ने शहर के बाहर के लोग, खानदेश से आए हुए लोग, यूपी से आए हुए लोग, मराठवाड़े से आए हुए लोगों को बसाया, बसाने के बाद उनको घर का मालिक किया और बुनियादी सहूलत दी। सब इलाकों में आज जो निहाल साहब के बसे हुए इलाके हैं आप जाके देखें कि वहाँ रोड भी है, सड़क भी है और अभी बनी है, ऐसा नहीं है। जिस वक्त वहाँ बस्ती बसी थी उस वक्त से बसी हुई। आज आप पीले कार्ड का हाल देखेंगे, पहले जब वक्त ऐसा था, मैं मेरे बचपन में देखती थी कि जब 16 लीटर रॉकेल मिला करता था कार्ड पे, अगर कभी ऐसा हो गया 16 से 15 लीटर हो जाता था तो साहब एक खत लिखते थे एफडीओ को कि 1 लीटर रॉकेल भी कैसे कम हुआ। अब तो ये हाल है कि नई नस्ल को पता भी नहीं होगा कि रॉकेल क्या रहता है। ये तुम्हारे जो लोग कहते थे कि साथी निहाल अहमद को गिरा के शहर में तरक्की लाएंगे, उन्होंने ये तरक्की लाई कि अनाज बिल्कुल बंद हो गया राशन कार्ड पे, रॉकेल बिल्कुल बंद हो गया, शक्कर बंद हो गई, त्योहार आता था तो तेल भी मिलता था, दालें भी मिलती थी, चना भी मिलता था, ये सब राशन कार्ड पे बंद हो गया। केजरीवाल है बिल्कुल बेकार, सिवाय आइडेंटिफिकेशन के अलावा राशन कार्ड कोई काम का नहीं बचा है। ये फर्क है जनता दल और गैर जनता दल वालों को। साथी निहाल अहमद साहब अपनी जिंदगी में ही इलेक्शन हारने के बाद लोगों से दरख्वास्त करते थे कि गुंठेवार के कायदे में पट भर के अपने घर का मालिक हो जाओ। आज ये वक्त हो गया है कि लोग 7-12 के उतारे के लिए कितना भी खर्च करना चाहे, लेकिन वो इस बात का फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन ये नुमाइंदगी करना ये शहर के एमएलए और इक़्तिदार में रहने वालों का काम है कि वो दोबारा ऐसा कायदा नाजिल करे, कोशिश पास करवा के लाए कि हमारा जो 8-12 जो वॉल कंपाउंड लेआउट का मामला है वो खत्म हो। ऐसे लोगों को जब हम लोग अपना साथी अपनी पार्टी में शामिल मानते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है कि एक अच्छा काम करने वाला
और इनके साथ जो इनको साथ में हमारी पार्टी में शामिल हुए, मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग जनता दल और जनता दल के वर्कर हम उनको एक खानदान की तरह मानते हैं। जिसको भी जहाँ तकलीफ होती है निजी तौर पे भी वो हमको आके राय देते हैं और हम उनको अपने घर के फर्द की तरह ही समझते हैं। तो मैं ये बात में खुश हूँ कि भाई एक मुखलिस आदमी अपने साथियों के साथ हमारे घर में आए हैं और इंशाअल्लाह जनता दल की सदर होने के नाते मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगी कि आप अपने इलाके के बेहतरी के लिए, अपने इलाके में बुनियादी सहूलत के लिए जो आप काम कर सकते हो, जो काम हम आपके लिए कर सकते हैं, आप कीजिए। सबसे पहले मैं इलाके की खवातीन, कुछ औरतें यहाँ बात सुन रही हैं, उनसे भी दरख्वास्त करती हूँ और जो मर्द बैठे उनसे भी दरख्वास्त करती हूँ कि आप परख ले कि कौन आपका साथी है, कौन आपके साथ देता है या सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आता है। देखो, पार्टी में शमूलियत का प्रोग्राम का बड़ा जलसा लेके भी हम कर सकते थे, लेकिन गलियों में जाना, बस्तियों में जाना इसलिए जरूरी है कि चुनिंदा लोग ही जलसे में आते हैं, हर आदमी नहीं आता। जब बस्तियों में आते हैं तो बस्तियों में कुछ लोग घर में बैठ के भी बातें सुनते, तो वो ये एहसास करे कि क्या हुआ हमारे साथ 20 साल में, ये 5 साल में हमारे फंड का इस्तेमाल क्या हुआ, हमने जो घर अपने पैसों से खरीदा है वो बुनियादी सहूलत से महरूम क्यों। आप जनता दल का साथ दें और हम जनता दल की तरफ से आपसे वादा करते हैं कि अगर हम इक्तदार में आए तो वो आज के वक्त और हमारे इक्तदार के वक्त में आपके इलाके में बुनियादी सहूलत के साथ साथ बहुत सारी ऐसी सहूलत आ जाएगी जो आप आज सोच भी नहीं सकते। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, हमारी बहुत कम वक्त में इतनी अच्छी मीटिंग की, मैं आपकी जनता दल की तरफ से, जनता दल के वर्करों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि जनता दल को बढ़ाने में आप हमारी मदद करें।